हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं स्टैटिक जीके, जिसमें हम आज कवर करेंगे विविध भारत में प्रथम महिला। तो इसमें देखो दिया हुआ क्या है कि भारत में कौन सी महिला पहले क्या बनी थी, वो सारे इसमें दिए हुए हैं। और आजकल जितने भी एग्जाम्स में स्टैटिक जीके पूछे जा रहे हैं वो यहीं से पूछे जा रहे हैं। भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष, छोटा बड़ा, तो इन सबको हम वीडियो में कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियोज में। तो आज का हमारा जो पहला है वीडियो स्टैटिक जीके पे, वो है विविध भारत में प्रथम महिला। तो देखो ये जो है बुक लुसेंट से है, और लुसेंट की बिल्कुल नई वाली बुक है जो न्यू अपडेट है। ठीक है, आप पुराने वाले में ढूंढोगे तो अलग पेज पे मिलेगा, और न्यू वाले में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और ये जो है पेज नंबर 288 यानी 288 नंबर पेज पे आपको ये मिल जाएगा। आप अपनी लुसेंट में ढूंढ सकते हो अगर वो न्यू वाली है तो इसकी ये पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कम से कम 70 और 75 इसमें क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो आज का हमारा जो पहला दिया हुआ है वो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। देखो यहाँ पे दिया हुआ भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, तो देखो क्या है, सिर्फ मैं ये नहीं बताऊंगा कि हाँ राष्ट्रपति कौन थी, इसके अलावा इनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो बनी वो 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी, यानी भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी। ठीक है, इनका जो पद बहाल हुआ वो 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक हुआ। और जो प्रधानमंत्री थे इनके टाइम में वो थे मनमोहन सिंह। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जो थे वो थे मोहम्मद हामिद अंसारी। इनसे जो पूर्वाधिकारी थे यानी पूर्व जो इनसे राष्ट्रपति थे वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। और इनके जो उत्तराधिकारी हुए यानी इनके जो बाद बने वो बने प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, मैंने बता दिया आपको। तो भारत की प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है, और ये बच्चे बच्चे को याद होगा। ठीक है, कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पिक देख लीजिए, पिक देखने से भी आपको मेमोराइज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। तो दूसरा जो इसके अलावा देखो मैंने इंक्लूड किया इसमें क्या एडिशनल चीज जो मैंने इंक्लूड की है, तो वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि जो अब तक जो राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, अब तक भारत में जितने भी राष्ट्रपति बने हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखो क्या है, सबसे पहले मैं पढ़ देता हूँ आपको, ताकि आपको जो रिकॉल हो जाए एक बार आपके माइंड में। ठीक है, तो देखो दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। दूसरे जो बने वो बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, उसके बाद बने डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद बने वराहगिरी वैकंठगिरी, ये जो थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे। उसके बाद जो बने न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी कार्यवाहक थे। उसके बाद बने वराहगिरी वैकंठगिरी। उसके बाद ये बने फर्रुखदीन अली अहमद। और उसके बाद बने बीडी जत्ती, ये भी कार्यवाहक थे। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी। तो इस तरह से ये सारे दिए हुए जितने भी राष्ट्रपति थे मैंने इंक्लूड किया है, ताकि आप पढ़ लो एक बार और रिकॉल हो जाए आपको। तो देखो इसकी जो ट्रिक है बनी हुई वो है राजेंद्र की राधा जाकर गिरी अल्ली रेड्डी की जेल में, वीएसएन को कलम दी प्रतिभावान प्रणव ने। ये आपको अगर याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो। टोटल राष्ट्रपति के ट्रिक है कि राजेंद्र से राजेंद्र प्रसाद, राधा से डॉक्टर, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकर से जाकिर हुसैन, गिरी से वैकंठगिरी आपको याद हो जाएगा, अली से। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो अगर आप याद करना चाहो तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला जो हमारा है वह है प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। ठीक है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी बनी। और इनका जो पद बहाल हुआ वो बहाल हुआ 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1994 तक, सॉरी 84 तक। और देखो इनमें याद करने वाली बात क्या है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली ये प्रथम महिला थी। कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। दो फैक्ट आपको याद रखने, ये तो भारत के प्रथम महिला भी याद रखनी है, और भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भी कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे कि हाँ प्रधानमंत्री दोनों को रिलेट करेंगे हम। तो देखो इंदिरा जहां पे भी आए तो आपको पढ़ना है धरा। ठीक है, क्या पढ़ना है? इंदिरा पढ़ना है। ठीक है, इन धरा पढ़ना है, इंदिरा नहीं पढ़ना है। और धरा का मतलब क्या होता है? धरा का मतलब भूमि। ठीक है, धरा का मतलब क्या होता है? भूमि। और यहाँ पे देखो दिया हुआ है प्रधान यानी कि धान। तो धान की खेती कहाँ होती है? तो धान की खेती होती है धरा पे। ठीक है, यानी भूमि पे होती है धान की खेती। तो प्रथम प्रधानमंत्री जो महिला थी वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, इनके टाइम में जो राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जेल सिंह। इन दोनों के बीच में इनका कार्यकाल रहा। पूर्वाधिकारी कौन थे, मतलब इनसे पहले कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। और इनके बाद कौन हुए? तो इनके बाद इनके जो उत्तराधिकारी बने वो राजीव गांधी बने। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है वो मैंने इंक्लूड किया है जितने भी कितने प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री वो सारे मैंने इंक्लूड किए हैं। पहले हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरे
ठीक है, इस तरह से आपको ये देख लेना है कि हाँ कितने मंत्री बने हैं और अब तक कितने हैं। तो ये आपके लिए मैंने इंक्लूड किया है, आप इसे एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ ले ताकि आपको रिकॉल हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा है ये भी प्रधानमंत्री की लिस्ट है, क्योंकि 16वें प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है वो देखो, दिया हुआ है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी वो थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। इनका पद बहाल कब हुआ? तो 4 जून 2009 से 16 मई 2014 ईस्वी तक। पूर्वाधिकारी कौन थे? तो इनसे पहले जो पूर्वाधिकारी थे वो सोमनाथ चटर्जी। उत्तराधिकारी कौन हुए, मतलब इनके बाद कौन बने? तो सुमित्रा महाजन। और किस राजनीतिक दल से बिलोंग करती थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो याद कैसे करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो अब इसमें आपको लोक याद रखना है। क्या याद रखना है? लोक। ठीक है, तो लोक में कौन रहते हैं? बैकुंठ लोक में। ठीक है, बैकुंठ लोक में कौन रहते हैं? तो विष्णु भगवान। ठीक है, यानी कृष्ण जी। याद रखना है आपको कि बैकुंठ लोक, लोक जहां पे भी है आपको याद रखना है बैकुंठ लोक। और बैकुंठ लोक में कौन रहते हैं? तो कृष्ण जी रहते हैं, विष्णु भगवान रहते हैं। और मीरा किनकी भक्ति? तो कृष्ण जी की भक्ति। ठीक है ना, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो कि मीरा जहां भी है आपको लोक याद आना चाहिए, बैकुंठ लोक। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। नेक्स्ट है अगला जो हमारा है वो है लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव। तो देखो क्या है, इनकी जो पिक नहीं मिली है मुझे, तो लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव जो थी वो थी स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, इनका कार्यकाल जो ग्रहण था, कार्यकाल ग्रहण वो था 1 दिसंबर 2017। याद कैसे करेंगे? देखो महासचिव हमको सिंपली याद रखना है, महासचिव कौन थी? तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है सच्ची। क्या दिया हुआ है? सच्ची। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वास्तव। ठीक है, यानी प्रथम महिला महासचिव। वास्तव का मतलब क्या होता है? रियल होता है, सच होता है। और सच्ची का मतलब भी क्या होता है? सच होता है। तो भारत की प्रथम जो महिला थी वो महासचिव कौन थी? तो लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव थी। याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो दिया हुआ है वो है भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति। अब यहाँ पे देखो क्या है, राज्यसभा उपसभापति कौन थी? तो थी वायलेट अलवा। कौन थी? वायलेट अलवा। ठीक है, इनका जो कार्यकाल रहा, ऑफिस कार्यकाल रहा, जो 19 अप्रैल 1962 ईस्वी से 16 नवंबर 1969 तक रहा। ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब इनके पहले कौन थे? तो इनके पहले थे एस.वी. कृष्ण मूर्ति। और इनके बाद कौन हुए? तो इनके बाद हुए बी.डी. गोबरा गेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ क्या कि राज्यसभा उपसभापति। ठीक है, यानी राज्यसभा उपसभापति, तो इसी से रिलेट करना है हमें वायलेट अलवा को। ठीक है, तो अगर मैं वायलेट अलवा को पढ़ूं, वायलेट, वायलेट। ठीक है, वाई आर यू लेट इन राज्यसभा? वाई आर यू लेट इन राज्यसभा? राज्यसभा बहुत बड़ा है ना, मतलब बहुत ऊंचा पोस्ट होता है राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? वहां पे बहुत ऊंचे ऊंचे लोग जाते हैं, तो वहां पे लेट आना मना है। तो आप बोलोगे वाई आर यू लेट? तुम लेट क्यों हुए राज्यसभा में? ठीक है, तो राज्यसभा उपसभापति कौन थी? तो वायलेट अलवा थी। ठीक है, प्रथम। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है क्या, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, इनका जो कार्यकाल रहा 16 अगस्त 1947 से 16 अप्रैल 1957 तक। प्राइम मिनिस्टर कौन थे इनके टाइम में? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, प्रेसिडेंट बाई, ठीक है, प्रेसिडेंट बाई पोस्ट एस्टेब्लिश का मतलब है यहाँ पे कोई था नहीं। ठीक है, सक्सीडेड बाई क्या होगा, क्योंकि उस समय तो भारत आजाद हुआ था, तो उस टाइम तो कोई था नहीं। सक्सीडेड बाई मतलब इनके बाद कौन आया? तो सुशीला नायर। ठीक है, अब देखो इसमें बात की जा रही है कि हम याद कैसे रखेंगे कि प्रथम केंद्रीय महिला मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता राय। तो देखो याद करेंगे केंद्र। ठीक है, तो केंद्र का मतलब क्या होता है? केंद्र का मतलब होता है सेंटर। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है अमृत। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर, यहाँ पे दिया हुआ अमृत। तो अमृत कहां से निकला था? तो अमृत निकला था समुद्र के सेंटर से। ठीक है, केंद्र से। जो समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत प्रकट हुआ था वो कहां से प्रकट हुआ था? तो समुद्र के केंद्र से प्रकट हुआ था। ठीक है, तो अमृत और केंद्र याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी? राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो देखो भारत की प्रथम महिला सांसद थी राधाबाई सुब्बारायन। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है कि 1938 में राधाबाई सुब्बारायन निर्विवाद राज्य परिषद के लिए चुनी गई थी। ठीक है, मतलब निर्विवाद चुनी गई थी ये। और यहाँ पे बात आ रही है कि याद कैसे करें, तो याद करने का तरीका देखो क्या है, सांसद। ठीक है, और यहाँ पे राधा, तो राधा के हर सांस में कौन समाये थे? तो नारायण। सुब्बारायन दिया हुआ है ना, तो नारायण थोड़ी देर के लिए पढ़ लेते हैं। तो राधा के सांस में, राधा के हर सांस में कौन समाये थे? नारायण समाये थे। तो भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो राधाबाई सुब्बारायन। याद हो गया ना आसानी से। चलो आगे देखते हैं।
अगला जो है वो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। देखो ये सबको याद होता है, ठीक है, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सबको याद होता है लगभग लगभग। तो कौन थी? सरोजनी नायडू। और कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है। कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू 2 मार्च 1949, यानी कि 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि हर डॉटर, ठीक है, पद्माजा नायडू इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल गवर्नमेंट विद द 11 ईयर टेन्यूर इन वेस्ट बंगाल। और उसके बाद क्या दिया हुआ है? प्रेजेंट गवर्नर, सॉरी ये आप देख लेना क्योंकि पीडीएफ बहुत पहले की बनाई हुई है, तो ये क्या है क्या नहीं है ये छोड़ देना आप, ठीक है, करंट की बात हो रही है। तो याद कैसे रखेंगे हम इसे? तो देखो यहाँ पे दिया हुआ राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल को हम थोड़ी देर के लिए हम पढ़ लेंगे सरोज पाल। क्या पढ़ लेंगे हम? सरोज पाल, ठीक है। तो सरोज पाल पढ़ेंगे ना तो इसमें आ जाएगा सरोजनी भी और पाल भी आ जाएगा, नहीं राज्यपाल भी याद आ जाएगा आपको। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। नेक्स्ट देखो दिया हुआ है कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन बैथ्यू, ठीक है। कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू थी, ठीक है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो यहाँ पे याद करना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले मैं कार्यकाल पढ़ देता हूँ कि कार्यकाल इनका रहा 23 सितंबर 1992 से 23 अगस्त 1996 तक, ठीक है। और प्रेजेंट आपको नहीं याद रखना है, आपको देख लेना है क्योंकि पीडीएफ बहुत पहले से बनी हुई है। तो उसके बाद क्या दिया हुआ है? याद करने का तरीका क्या है? तो यहाँ पे देखो यूपीएससी, तो यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको रोज पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको यूपीएससी क्लियर करनी है तो आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, मिलियंस ऑफ टाइम पढ़ना पड़ेगा आपको। तो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन बैथ्यू। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो देखो बहुत बहुत सिंपल है ये कि कौन थी? रजिया सुल्तान थी, ठीक है। जहां पे भी भारत की प्रथम महिला शासिका की बात होगी तो रजिया सुल्तान की बात होगी। शासन अवधि कब थी? तो 1236 से 1240, बहुत छोटा कार्यकाल था। लेकिन देखो राज्याभिषेक जो उनका हुआ था वो हुआ 10 नवंबर 1236 ईस्वी को। पूर्ववर्ती कौन थे? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है। उत्तरवर्ती मतलब इसके बाद कौन आए? तो मोइजुद्दीन बहराम शाह, यानी सिंपली आप याद रखो बहराम शाह। जन्म कब हुआ था? तो 1205 में हुआ था, बदायूं में हुआ था, ठीक है। और निधन कब हुआ? तो 14 अक्टूबर को हो गया। कैथल में कुछ डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी, हरियाणा में पड़ता है कैथल। और समाधि इनकी कहाँ है? तो बुलबुली खान तुर्कमान गेट चांदनी चौक में इनकी जो है समाधि है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? पिता जो थे इनके कौन थे? तो इल्तुतमिश थे, ठीक है। पूरा नाम क्या है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और माता कौन थी? तो कुतुब बेगम थी, ठीक है। धर्म क्या था इनका? तो इस्लाम धर्म था। तो इतनी सारी बातें आपको रजिया सुल्तान से याद रखनी है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। आगे देखो क्या है, अगला है भारत की प्रथम महिला आईएएस। तो देखो भारत की प्रथम महिला आईएएस है अन्ना जॉर्ज। कौन थी? अन्ना जॉर्ज, ठीक है। अब देखो बहुत आसान है याद करना कि यहाँ पे दिया हुआ है आईए, ठीक है, आईए और यहाँ पे दिया हुआ क्या? आना, ठीक है। तो आईए और आना याद हो जाएगा आपको। दोनों देखो दोनों चीजों में कंफ्यूजन होती है, किसमें? आईएएस और आईपीएस में, ठीक है। आईएएस और आईपीएस में कंफ्यूजन होता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखो आईए दिया हुआ है तो आप समझ जाइए आना की बात होगी, ठीक है। आना का मतलब कम। तो देखो क्या दिया हुआ है कि बिलोंग टू द 1951 बैच ऑफ द आईएएस, यानी कि इनका जो बैच था वो किससे बिलोंग करता था? 1951 से। मैरिड यानी किससे शादी हुई थी? तो आरएन मल्होत्रा से। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस आपको याद रखना है कि प्रथम महिला आईएएस कौन थी? तो अन्ना जॉर्ज थी। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो थी वो थी किरण बेदी, ठीक है। दिया हुआ 24th लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, यानी जो थी 24वीं जो थी लेफ्टिनेंट बनी पुडुचेरी की, यानी कि पांडिचेरी की। इनका जो कार्यकाल रहा 28 मई 2016 से 16 फरवरी 2021 तक। चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो नारायण सैनी थे इस टाइम में। प्रेसिडेंट बाय, यानी कि इनके पहले कौन थे? AK सिंह थे, ठीक है। तो ये सब आपको इतना नहीं डिटेल में जानना है, आपको सिंपली याद रखना है कौन? तो किरण बेदी थी। याद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे पी की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है? PIPS। दोनों का पहले आप फुल फॉर्म देख लो। आईएएस का मतलब क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। और आईपीएस का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस। तो पी फॉर पुलिस। और पुलिस क्या करती है? तो पुलिस भेदती है। भेदती है मतलब क्या? लक्ष्य दागती है, ठीक है। कैसी दागती है? तो लक्ष्य दागती है। तो वही हो जाएगा किरण बेदी आईपीएस, ठीक है। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। नेक्स्ट है प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो देखो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। कहाँ की? तो उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है और क्या क्या चीजें हैं? तो देखो फोर्थ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। कार्यकाल रहा 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 ईस्वी तक। गवर्नर कौन थे इस टाइम में? तो विश्वनाथ दास थे वहां के, ठीक है।
इनके पहले कौन थे? तो चंद्रभानु गुप्ता थे, और इनके बाद कौन थे? तो चंद्रभानु गुप्ता ही थे, ठीक है। और प्रेजेंट में कौन है? तो प्रेजेंट में योगी आदित्यनाथ है, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे देखो याद कैसे करना है कि पहला मुख्यमंत्री, ठीक है, यानी कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे देखो दिया है कि कौन है? उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की बनी। कहाँ की बनी? उत्तर प्रदेश की बनी। कौन? तो सुचेता कृपलानी। तो याद करने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ पे है मुख्यमंत्री और यहाँ पे है सुचेत। सुचेत को हम थोड़ी देर के लिए पढ़ लेंगे सचेत, ठीक है। और यहाँ पे क्या? प्लानिंग को हम प्लानिंग पढ़ लेंगे, ठीक है, प्लानिंग। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको हर समय सचेत रहना पड़ेगा और आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आप आगे चल के अब क्या करोगे मुख्यमंत्री के बाद, ठीक है। तो वही हो गया, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है, किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो देखो ये सिंपल सा है, दिया हुआ किसी राज्य के, किसी भी राज्य की, ठीक है, कि विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती सन्नो देवी थी। कौन थी? श्रीमती सन्नो देवी, ठीक है। ये बस आपको याद रखना है, श्रीमती सन्नो देवी। तो ऐसे भी याद रखते हो आप कि मैं ट्रिक बता देता हूं कि विधि का विधान, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ? विधान दिया हुआ, ठीक है। तो विधि का विधान देखकर वो सन रह गई, ठीक है। विधि का विधान देखकर वो क्या रह गई? सन रह गई। तो जो है किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती सन्नो देवी, हरियाणा, 1966 से 1967 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, वो है प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। देखो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष सबको पता है कि डॉक्टर एनी बेसेंट थी, ठीक है। कौन थी? एनी बेसेंट, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है वो देख लो ध्यान से, कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। ये भी याद रखना है कि आपको जो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। इन्होंने क्या किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है, बंगाल में। उसके बाद क्या है? दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा भी इसमें शामिल थे। तो इसमें देखो याद क्या करना है आपको, कैसे याद करना है कि एनी, ठीक है। और यहाँ पे देखो याद करना है आपको, एनी बडी कैन गेस, एनी बडी कैन गैस, ठीक है, या फिर गेस, मतलब कोई भी गेस कर सकता है, ठीक है, कि हाँ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। या फिर एनी बडी कैन गेस को याद करो, किसी को भी गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो एनी बडी कैन गेस, यानी एनी बडी से एनी बेसेंट और गेस से कांग्रेस याद हो जाएगा, ठीक है। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, याद रख लीजिएगा इतनी चीजें। उसके बाद है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, यानी एससी की बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो थी मीरा साहिब फातिमा बीबी, ठीक है। तो देखो इसमें याद कैसे करेंगे हम, कुछ चीजें इसमें पढ़ लो, टॉपिक जो है। वे वर्ष 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली भारत की प्रथम महिला है। उन्हें 3 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य बनाया गया। उसके बाद क्या है, उनका पूरा नाम जो था वो था मीरा साहिब फातिमा बीबी है, ठीक है। और वे तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या याद करने का तरीका, इसे गौर मत करना, अभी चेंज भी हो सकता है, ठीक है। ये मैंने अभी देखा नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, यहाँ पे आ रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो हर घर की सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो कौन होती है? बीबी होती है, ठीक है। हर घर की जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो कौन होती है? बीवी होती है। मतलब हर घर का फैसला जो है वो बीवी ही लेती है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रथम महिला न्यायाधीश बनी वो बनी मीरा साहिब फातिमा बीबी, बीबी। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। अब यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात हो रही है, यानी हाई कोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। किसकी? एचसी की, हाई कोर्ट की, ठीक है। तो कौन थे? तो लीला सेठ थी, ठीक है, लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की। अब यहाँ पे देखो क्या है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने का श्रेय भी उन्हीं को ही जाता है, ठीक है। याद रखिएगा एक फैक्ट और, कि दिल्ली की जो उच्च न्यायालय है ना, वो पहली महिला जो थी न्यायाधीश वो यही थी, मतलब कि लीला सेठ ही बनी थी। वे देश की पहली ऐसी महिला भी थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। कौन? तो लीला सेठ। तो ऐसे याद करेंगे कि हाई कोर्ट, और कोट कौन पहनता है भाई? तो कोट पहनते हैं सेठ लोग। कोट कौन पहनते हैं? सेठ लोग पहनते हैं। तो देखो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का मतलब क्या? ऊंची वाली कोट, ठीक है, ऊंची मतलब लंबी वाली कोट कौन पहनते हैं? तो सेठ लोग पहनते हैं। तो हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ। नेक्स्ट है, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश। अब यहाँ पे देखो सत्र न्यायाधीश की बात आ रही है, तो थी अन्ना चांडी, ठीक है, केरल। अवधि कितना था? तो अवधि था 9 फरवरी 1959 से लेकर के 5 अप्रैल 1967 तक। तो याद करेंगे कैसे, देखो सत्र, सत्र को हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए, शस्त्र, ठीक है, शस्त्र। तो शस्त्र कौन उठाती है? तो शस्त्र उठाती है चंडी माँ,
ठीक है, और क्यों उठाती है, तो न्याय दिलाने के लिए, ठीक है, यानी कि शस्त्र उठाकर न्याय दिलाने आती है, आना मतलब क्या, अन्ना, ठीक है, और चंडी से चांडी, तो याद हो जाएगा सत्र न्यायाधीश कौन, तो अन्ना चांडी। नेक्स्ट है अगला, देखो अगला जो है वो है अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला। तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला जो थी वो थी नीरजा भनोट, ठीक है, पिक्चर देख लीजिए आप नीरजा भनोट की, दिया हुआ है कि कार्यकाल जो इनका रहा वो रहा 7 सितंबर 1963 से 5 सितंबर 1986 तक। मुंबई में पैन एम एयरलाइंस की विमान परिचारिका थी, ठीक है, विमान परिचारिका थी, और इनकी मृत्यु कैसी हुई थी वो देख लीजिए। 5 सितंबर 1986 के मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे हैं पेन एम फ्लाइट 73 के अपहरित विमान में यात्रियों की सहायता एवं सुरक्षा करते हुए वे आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गई थी, ठीक है, मतलब जब विमान जब अपहरण कर लिया गया था तो उसी में क्या हुई थी, आतंकवादियों ने इनको गोली मार दिया था, मतलब ये सुरक्षा कर रही थी जितने पैसेंजर्स थे, और उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत सरकार ने शांति काल के अपने सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया, ठीक है, और इसी वजह से अब आपको स्टोरी याद हो गई तो याद करने में भी आसान होगा, इसी वजह से इन्हें जो है वीरता पुरस्कार जो है कौन सा, अशोक चक्र प्रदान किया गया। तो क्या है, कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि अशोक चक्र, ठीक है, क्या दिया हुआ है, अशोक चक्र, तो देखो यहाँ पे शोक आ रहा है, एक वर्ड क्या आ रहा है, शोक, और इसमें क्या आ रहा है, नीर आ रहा है, ठीक है, शोक और नीर। तो कोई व्यक्ति किसी का नीर कब गिरता है, नीर का मतलब आंसू, तो किसी व्यक्ति का नीर तभी गिरता है जब वो क्या हो, शोक में हो, ठीक है, तो शोक में रहने पे क्या गिरता है, नीर गिरता है, तो याद हो गया अशोक चक्र नीरजा भनोट। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत जो थी वो थी विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है, तो देखो याद करेंगे, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं वो पढ़ लो। विजया लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन भी थी, ठीक है, इनकी बहन थी, किनकी बहन थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ठीक है, और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विजया लक्ष्मी पंडित ने अपना अमूल्य योगदान दिया। अब देखो याद कैसे करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, में संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत, यहाँ पे देखो राजदूत से हम रिलेट करेंगे यहाँ पे विजया लक्ष्मी पंडित को, ठीक है, तो राजदूत, तो यहाँ पे देखो एक बात आती है क्या, राजदूत आपने देखा होगा गाड़ी, ठीक है, आपने गाड़ी देखी होगी राजदूत, तो राजदूत जब हम नया नया लेते हैं, ठीक है, न्यू न्यू गाड़ी लेते हैं, राजदूत लेते हैं, तो उनका क्या करवाते हैं, तो लक्ष्मी पूजा पे जब हम गाड़ी लेते हैं राजदूत, तो पंडित को बुला करके हम उनका पूजा करवाते हैं, जो राजदूत गाड़ी होती है हम उसकी पूजा करवाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला जो भारतीय राजदूत थी वो थी विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो देखो ध्यान से कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो देखो इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी आरती साहा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे याद करेंगे, यहाँ पे याद करना बहुत आसान है, पर उससे पहले हम फैक्ट पढ़ेंगे। जन्म 24 सितंबर 1940 कोलकाता बंगाल में, मतलब बंगाल की थी ये, मृत्यु 23 अगस्त 1994 को हो गई, 53 साल की उम्र में कोलकाता में ही, राष्ट्रीयता भारतीय थी, और ये क्या व्यवसाय क्या था इनका, तो तैराक थी है, और पुरस्कार क्या था, तो पुरस्कार इनको मिला पद्मश्री। तो देखो यहाँ पे बात आ रही है क्या, इंग्लिश चैनल पार करने वाली, तो यहाँ पे दिया हुआ है पार और यहाँ पे दिया हुआ है आर, ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आर पार, या फिर ऐसे इंग्लिश चैनल पार करने के लिए किसी भी व्यक्ति में साहस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए, तो वही हो गया इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आरती साहा थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी, तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इसके फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है, मदर टेरेसा थी, उसके बाद फैक्ट्स इसके देखो दिया हुआ है कि उन्होंने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की, तो मदर टेरेसा ने की। उन्हें 17 अक्टूबर 1979 को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा फैक्ट है कि 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ली, और 1980 में उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, क्या है, वह भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब देखो याद कैसे करना है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बनी, मदर टेरेसा। याद कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे नोबल, ठीक है, नोबेल को हम पढ़ेंगे नोबल, ठीक है, बल का मतलब शक्ति वाला बल हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो माँ जो होती है, मदर जो होती है वो बल से काम नहीं लेती है, ठीक है, माँ जो है बल से काम नहीं लेती है, वो बुद्धि से काम लेती है और प्यार से काम लेती है ना, तो नोबल का मतलब क्या हो जाएगा, मदर टेरेसा, और इस तरह से हमें याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट है एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल थी। जन्म 24 मई 1954,
ठीक है। सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था। कब चढ़ी? तो 1984 ईस्वी में चढ़ी थी। वे एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतरोही थी। ठीक है, मतलब इनसे पहले जो थी वो 4 चढ़ चुकी है। पूरी विश्व की, वर्ल्ड की बात हो रही है, और भारत में पहली ये थी। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे? देखो, बछेंद्री को हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के बच्चे, ठीक है, और ये पालने को पढ़ेंगे, पाल को पढ़ेंगे पालने। ठीक है, मतलब जिस उम्र में आजकल की महिलाएं बच्चे पालती हैं, उस टाइम ये एवरेस्ट शिखर पर चढ़ चुकी थी, यानी पहाड़ को फतेह कर चुकी थी। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको, एवरेस्ट शिखर पे चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। नेक्स्ट है कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला। तो देखो, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में कंफ्यूज मत होना। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला थी कुमारी रीता फारिया, और जो मिस यूनिवर्स थी वो थी सुष्मिता सेन। दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कुमारी रीता फारिया। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, रीता फारिया। नेक्स्ट है, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो वो थी संतोष यादव। ठीक है, तो एवरेस्ट पे पहली बार वो तो मैंने बताया आपको, बछेंद्री पाल थी, लेकिन एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला थी संतोष यादव। ठीक है, तो संतोष यादव को याद करना बहुत आसान हो जाता है। देखो, सबसे पहले इसके फैक्ट में पढ़ता हूँ। द फर्स्ट वुमेन टू सक्सेसफुली क्लाइंब माउंट एवरेस्ट फ्रॉम द कंगसुन फेस, यानी कंगसुन फेस की तरफ से चढ़ने वाली ये प्रथम महिला थी। ठीक है, सी क्लाइंब द पीक फर्स्ट इन मई 1992 एंड देन अगेन इन मैं 1993 विद एन इंडो नेपालीज टीम। मतलब पहली चढ़ी 1992 में, उसके बाद फिर से 1993 में चढ़ गई। ठीक है, मतलब 2 बार चढ़ी है। तो याद कैसे करेंगे? देखो, पहली बार ये एवरेस्ट पे जब चढ़ी थी तो इन्हें संतोष नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये फिर दूसरी बार चढ़ी, तब जाके इन्हें क्या हुआ? संतोष हुआ कि चलो मैं 2 बार पहाड़ पे चढ़ गई। ठीक है, तो एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। नेक्स्ट देखेंगे, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो देखो, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला जो थी वो थी सुष्मिता सेन। मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि आपको याद रखना है मिस वर्ल्ड। तो मिस वर्ल्ड कौन थी? तो कुमारी रीता फारिया। और मिस यूनिवर्स कौन थी? तो सुष्मिता सेन। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो पढ़ देता हूँ। इनका जो बॉर्न हुआ, मतलब जन्म हुआ 1975 को हुआ था। ठीक है, और ये इंडियन एक्ट्रेस और मॉडल है। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्हें कब मिला था? तो 1994 ईस्वी में। ठीक है, कब मिला था? 1994 ईस्वी में, और उनकी एज जो थी उस टाइम में 18 ईयर्स थी। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को 69वीं मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया। ये तो 2021 की बात हो रही है, तो ये आपको देखो याद करना होगा तो आप चेक कर लेना। ठीक है, ये देख सकते हो, लेकिन आपको सिंपली याद क्या रखना है कि मिस यूनिवर्स जो है थी प्रथम भारतीय महिला, वो कौन थी? सुष्मिता सेन थी। ठीक है, 2 चीजें आपको याद रखनी है। कौन कौन? वर्ल्ड वाली, यानी कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। नेक्स्ट है भारत रत्न सम्मानित प्रथम महिला। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और ये भारत की प्रथम महिला भी थी, प्रधानमंत्री थी। उसके बाद देखो दिया हुआ, इनसे रिलेटेड फैक्ट क्या है कि जो भारत रत्न का शुरुआत जो हुआ था, ठीक है, वो कब से हुआ? तो 1954 में इस सम्मान की शुरुआत हुई थी। अब जब भारत रत्न की बात आई है तो हम इससे रिलेटेड फैक्ट भी पढ़ेंगे। 1971 में उन्हें यह सम्मान मिला। कब मिला था? 1971 में सम्मान मिला था, जब भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। उसके बाद क्या है, समाज सेवा के क्षेत्र में उन्हें उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मान से नवाजा गया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश को मुक्त कराया था इन्होंने। ठीक है, वे 1966 से लेकर 1977 तक, और फिर 1980 से लेकर 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रहे, यानी कि 2 बार रही है, तीसरी। ठीक है, और उसके बाद छठी, यानी 2 बार ये प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। याद कर लीजिएगा। याद कैसे करना है इसको भारत रत्न से? तो देखो, रत्न, रत्न का मतलब क्या होता है? रत्न का मतलब याद रखिए, कोई ऐसा मतलब, रत्न का मतलब समझ रहे हो ना, रत्न मणि। तो रत्न मणि वगैरह कहाँ से निकलते हैं? तो धरा से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? धरा से, जमीन से। तो मैंने बताया था आपको, जहां पे भी इंदिरा है आपको पढ़ना है धरा। ठीक है, इंदिरा, तो धरा से ही निकलते हैं, जमीन से ही निकलते हैं। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी थी। ठीक है, कौन थी? आशापूर्णा देवी। इनसे रिलेटेड फैक्ट देख लो। भारत से बांग्ला भाषा की कवित्री और उपन्यासकार थी ये। ठीक है, मतलब नॉवलिस्ट थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं स्वर्णलता, प्रथम प्रतिश्रुति, प्रेम और प्रयोजन, बकुल कथा। उसके अलावा जो है गाचे पाथा, नील, उसके बाद जल आगुन। मतलब बांग्ला जो थी ना, बांग्ला में लिखा हुआ है इनका। उन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन्हें? तो आशापूर्णा देवी को। कब? 1976 में। तो याद कैसे रखेंगे? देखो, ज्ञान, देखो किसी भी व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को किसी भी नॉलेज की, ठीक है, उसको अगर कोई भी चीज का नॉलेज है तो उसको पूर्ण नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण ज्ञान। तो क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी थी। नेक्स्ट है,
कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी। तो देखो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला थी एल लम्सडेन, ठीक है, हॉकी में 1961 ईस्वी में। तो देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये देखो दिया हुआ है क्या कि इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। किसका? तो अर्जुन पुरस्कार का। पुरस्कार स्वरूप क्या क्या दिए जाते हैं, तो 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, मतलब सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो कितने लाख रुपए? 15 लाख रुपए आ जाता है एग्जाम में कभी कभी कि अर्जुन पुरस्कार में कितने लाख रुपए दिए जाते हैं, तो 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इसके अलावा अर्जुन की एक प्रतिमा दी जाती है, ठीक है, कांस्य की मूर्ति होती है, कांस्य की। इसके अलावा देखो याद कैसे करेंगे अर्जुन, ठीक है, अर्जुन को याद करेंगे हम, रिलेट करेंगे लम्सडेन से। तो डेन का मतलब था गुफा, गुफा में होता है अंधेरा। तो अर्जुन अर्जुन ने अपनी तीर अंदाजी में इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि वो गुफा में भी तीर चला देता था, अंधेरे में भी वो तीर चला देता था। तो अर्जुन पुरस्कार एल लम्सडेन, ठीक है। अब देखो क्या है अगला जो हमारा है वो है ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला। तो देखो ये कौन थी? तो कर्नम मल्लेश्वरी, ठीक है, कांस्य पदक इन्हें मिला था ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली, ठीक है। इस बार किसे मिला हमें पदक? तो नीरज चोपड़ा, नीरज जी को, ठीक है। देखो दिया हुआ है क्या कि कर्नम मल्लेश्वरी इज रिटायर्ड इंडियन वेट लिफ्टर, ये वेट लिफ्टर थी। सी इज द फर्स्ट वुमेन इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक, यानी ओलंपिक में ये पहली महिला थी जिन्हें क्या मिला? तो मेडल मिला। इसके बाद क्या है? इन 1995 सी रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न, इंडिया हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर, मतलब क्या है 1995 में इन्हें जो है भारत का जो सबसे खेल का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया, ठीक है। उसके बाद इन 1999 द सिविलियन पद्म श्री अवार्ड, उसके बाद इन्हें मिला पद्म श्री अवार्ड। देखो क्या है याद करने का तरीका, देखो ऑल ऑल आ रहा है इसमें, ठीक है, ओलंपिक में आ रहा ऑल, ऑल का मतलब क्या है? ऑल का मतलब होता है सभी। तो ऑल ईयर्स आपको मैंने एक इडियम याद करवाया होगा, ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है? सुनने को पूरी तरह उत्सुक, ठीक है। तो कर्ण का मतलब होता है कान और ऑल का मतलब ऑल, तो ऑल ईयर्स याद हो जाएगा आपको, मतलब ओलंपिक में कौन? तो कर्नम मल्लेश्वरी, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है कि अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कुंज रानी थी, ठीक है। बस इतना याद कर लो कि अर्जुन एक राजा थे, ठीक है, अर्जुन एक क्या थे? राजा थे, और राजा की क्या होती है? रानी होती है। तो अर्जुन एवं राजीव गांधी दोनों, ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कुंज रानी, इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम महिला मेयर, तो प्रथम महिला मेयर जो थी वो थी तारा चेरियन, ठीक है, चेन्नई। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि तारा चेरियन, और यहाँ पे दिया हुआ महिला मेयर, मेयर, और यहाँ पे दिया हुआ चेयर। याद करने का तरीका याद रखिएगा ऐसे कि यहाँ पे मेयर है, यहाँ पे चेरियन है, चेरियन को थोड़ी देर के लिए आप पढ़िए चेयर, मेयर चेयर मेयर चेयर, ठीक है, तो आपको ये याद हो जाएगा। तो भारत की प्रथम महिला मेयर कौन थी? तो तारा चेरियन थी, ठीक है। तो आपको कुछ फैक्ट पढ़ने तो आप नीचे पढ़ लीजिएगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि प्रथम महिला स्नातक कौन थी? देखो प्रतिष्ठा, यहाँ पे प्रतिष्ठा आएगा और आगे आएगा कि भारत की प्रथम महिला स्नातक, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है कि जहां पे दे दिया प्रतिष्ठा तो वहां पे आप बात करोगे कामिनी राय की, ठीक है। तो भारत की प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा कौन थी? तो कामिनी राय थी 1886 ईस्वी में। देखो प्रतिष्ठा इसलिए लगाया गया है, देखो फैक्ट पढ़ूंगा तब समझ में आएगा आपको। कामिनी राय 12 अक्टूबर 1864 से, ठीक है, 27 सितंबर 1933 से ब्रिटिश गुलाम भारत में एक प्रमुख बंगाली कवि, सामाजिक कार्यकर्ता और नारीवादी महिला थी। वे ब्रिटिश गुलाम भारत में स्नातक करने वाली प्रथम महिला बनी थी, ठीक है। मतलब जब उस टाइम में जब भारत गुलाम था उसी टाइम में प्रथम स्नातक यानी फर्स्ट ग्रेजुएट जो थी वो कौन थी? हमारी तो कामिनी राय थी, ठीक है, तो याद रखिएगा आप ये। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला स्नातक कौन थी? तो यहाँ पे देखो दो बातें आएंगी, एक आएगी कादम्बिनी गांगुली और दूसरी चंद्रमुखी बासु, ठीक है, दोनों याद रखना है। तो ऐसे याद रखो ना कि यहाँ पे दिया हुआ क्या? प्रथम महिला स्नातक, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ गांगू, ठीक है, मतलब गांव याद रखिए गांव। तो गांव में क्या होता है कि गांव में महिलाओं को उतना पढ़ने नहीं दिया जाता, लेकिन ये दो ऐसी महिलाएं थी, इन्होंने क्या किया? गांव से कदम निकालकर, ठीक है, गांव से कदम निकालकर चंद्रमुखी ने क्या किया? स्नातक किया। तो कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम महिला फिजिशियन कौन थी? तो देखो प्रथम महिला फिजिशियन थी आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि आनंदी जोशी 31 मार्च 1865 से 26 फरवरी 1887 पुणे शहर में जन्म, पहली
भारतीय महिला थी जिन्होंने डॉक्टरी की डिग्री ली थी। ठीक है, तो प्रथम फिजिशियन कौन थी महिला में, तो हमारी थी आनंदीबाई गोपालराव जोशी। याद कैसे करेंगे, तो देखो फिजिशियन का मतलब डॉक्टर, और डॉक्टर जब भी देखना कोई भी जब भी प्रेगनेंसी में क्या होते हैं, जब डॉक्टर निकलता है ऑपरेशन थिएटर से बाहर, तो सब क्या होता है, जब डॉक्टर क्या होते हैं, जब खुशखबरी देते हैं कि हाँ आप बाप बन गए, आप माँ बन गई हैं, तो सब में आनंद की लहर दौड़ पड़ती है, सब खुश हो जाते हैं। तो फिजिशियन डॉक्टर कौन बनी, तो आनंदीबाई गोपालराव जोशी। उसके बाद है प्रथम महिला सर्जन। तो देखो प्रथम महिला सर्जन जो बनी वो बनी डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। ठीक है, कौन बनी, प्रेमा मुखर्जी। याद करना बहुत आसान है, देखो सज्जन और ये है प्रेम। तो सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। ठीक है, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो प्रेम से बात करते हैं। तो याद रखिएगा प्रथम महिला सर्जन कौन बनी, तो डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो फैक्ट है, ये देखो फैक्ट जो है गलत आ गया है थोड़ा। ठीक है, ये कर्णम महेश्वरी वाला फैक्ट आ गया, तो यहाँ पे आप इस पे ध्यान मत देना। आपको सिंपली याद रखना है कि प्रथम महिला सर्जन जो थी वो कौन थी, तो प्रेमा सज्जन। चलो आगे देखते हैं, ये फैक्ट बिल्कुल ध्यान मत देना। ठीक है, ये गलती से आ गया, सॉरी इसके लिए। चलिए आगे देखिए, अगला जो हमारा है वो है भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर। तो भारतीय रेल की प्रथम महिला जो ड्राइवर थी वो थी सुरेखा शंकर यादव। ठीक है, कौन थी, सुरेखा शंकर यादव। याद कैसे रखेंगे, देखो रेल जो है एक रेखा में चलती है। रेल कैसे चलती है, एक रेखा में चलती है, क्योंकि रेखा में नहीं चलेगी तो वो पलट जाएगी। ठीक है, गिर जाएगी। और यहाँ पे देखो दिया हुआ है क्या, कि बॉर्न 2 सितंबर 1965 इज अ फीमेल लोको पायलट। ठीक है, ट्रेन ड्राइवर ऑफ द इंडियन रेलवे इन इंडिया। सी बिकेम द फर्स्ट इंडिया फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर इन 1988। ये कब बनी थी, तो 1988 में बनी थी। ठीक है, इन्होंने क्या चलाया था, तो सी ड्रोव द फर्स्ट लेडीज स्पेशल लोकल ट्रेन फॉर द सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवेज के लिए उन्होंने क्या चलाया था, फर्स्ट लेडीज स्पेशल ट्रेन उन्होंने ड्राइव किया था। नेक्स्ट है हमारा वायुसेना में प्रथम महिला पायलट। अब आप देखो प्रथम महिला पायलट की बात आई वायुसेना में। ठीक है, तो कौन थी, हरिता कौर दयाल थी। कौन थी, हरिता कौर दयाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो देखने वाली बात ये है कि वायुसेना पायलट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, याद आगे जो आएगा ना, आगे आएगा एयर बस पायलट। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा दूं कि आगे यहाँ पे देखो आया है भारत में प्रथम महिला एयर बस पायलट, और यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है वायुसेना में प्रथम महिला पायलट। तो यहाँ पे देखो वायु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वायु दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ हरिता। तो हरिता को थोड़ी देर के लिए पढ़ लो, हर रात। तो हर रात सेना, हर रात को सेना जो है, वायुसेना जो है क्या देती है, तो पहरा देती है। ठीक है, हर रात को वायुसेना क्या करती है, हमारे बॉर्डर पे पहरा देती है। तो वायुसेना कौन, तो हरिता कौर दयाल। ठीक है, वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला कौन, तो हरिता कौर दयाल। ठीक है, इसके अलावा देखो अब जो सेकंड हम देखेंगे वो है हमारा कि प्रथम महिला एयर बस पायलट। ठीक है, तो अब यहाँ पे एयर बस पायलट की बात की जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है बस, क्या आ रहा है, बस। ठीक है, और बनी कौन थी, तो दुर्वा बनर्जी। तो देखो बस यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ बनी। ठीक है, बनर्जी दुर्वा बनर्जी। तो बस क्या होता है, कभी कभी खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, चलते चलते क्या होता है, रास्ते में बस बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, फिर उसे बनाते हैं। ठीक है, वो बन गई, क्या होती है, फिर बन जाती है। तो एयर बस पायलट कौन थी, तो दुर्वा बनर्जी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह से दिया हुआ, दुर्वा बनर्जी वाज द फर्स्ट पायलट ऑफ इंडियन एयरलाइंस इन 1956। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रथम महिला लेफ्टिनेंट। देखो भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जो थी वो थी जनरल पुनीत अरोड़ा। ठीक है, तो देखो याद करेंगे इसे कैसे, कि यहाँ पे दिया हुआ लेफ्टी। ठीक है, लेफ्टी, इसे थोड़ी देर के हम पढ़ेंगे लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब क्या होता है, तो लिफ्ट का मतलब उठाना। ठीक है, और यहाँ पे है रोड़ा। रोड़ा का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर, या बोल सकते हो बड़े पत्थर। तो पत्थर को लिफ्ट किया, ऐसे बोलेंगे, उसने पत्थर को लिफ्ट किया, मतलब क्या, उठाया। रोड़ा को उसने उठाया। तो प्रथम महिला लेफ्टिनेंट कौन बनी, जनरल पुनीत अरोड़ा। ठीक है, देखो दिया हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा भारतीय सशस्त्र बलों के लेफ्टिनेंट बनने वाली भारत में प्रथम महिला और भारतीय नौसेना के पहले वाइस एडमिरल भी ये हैं। ठीक है, तो दो चीजें आपको इनसे याद रखनी है। तो इस तरह से मैंने देखो 40 आपको याद करवा दिए, इसके अलावा और होंगे 30 या 35 होंगे। ठीक है, तो वो मैं बनाऊंगा दूसरी वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और जितना हो सके शेयर करो। और अगर चैनल पर नए हो आप तो रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब करो। आगे बहुत सारी ऐसी यूजफुल वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।